बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे, मौलाना रूम का ज़िक्र है, मसनवी रूमी का ज़िक्र है। मौलाना रूम की एक खूबसूरत हिकायत आपके सामने चाहूँगा शेयर करूँ, मगर इससे पहले एक कुरान पाक की छोटी सी आयत है, उसकी वजाहत मौलाना रूम में एक छोटे से किस्से में बयान की है। कहते हैं कि एक देहाती ने अपनी गायें पाली हुई थी और जिस बाड़े में वो गायें रखता था वहाँ रोशनी नहीं थी। तो रात को शेर आया और उसने उस गाय को खा लिया और उसकी जगह पर खुद बैठ गया। देहाती रात को देर से जैसे ही आया तो उसने सोचा कि गाय को सहला लूं, क्योंकि उससे तबीयत उसकी बड़ी मिलती थी। तो अंधेरे में गाय समझकर जिस शेर को हाथ फेरने लगा मज़े से और उसको सुकून आने लगा, तो शेर ने दिल में सोचा कि अगर थोड़ी सी भी रोशनी होती, ये मुझे देख लेता तो इसका दिल फट जाता और सारा दिल खून बन जाता। इस तरह मौलाना रूम कहते हैं कि कुरान पाक में है कि अगर ये कुरान पाक पहाड़ पर नाजिल होता तो पहाड़ भी फट जाते, और लोग तकलीद करते हैं इसलिए उसके खौफ से इतना खाइफ नहीं होते जितना एक देहाती गाय समझकर शेर से खाइफ नहीं था। अब आते हैं हिकायत की तरफ। मौलाना रूम कहते हैं कि एक ऊँट जंगल में बेमहार चल रहा था, यानी महार उसकी नीचे लटक रही थी और उसको पकड़ने वाला कोई नहीं था। तो जंगल में चूहे ने सोचा कि ऊँट जा रहा है, उसकी महार जो है नीचे रगड़ती जा रही है, कोई भी पकड़ने वाला नहीं है, इस महार को पकड़ लेता हूँ और मैं इसका रहबर बन जाता हूँ। अगर नहीं बनूँगा तो ये शतर बेमहार कहलाएगा। तो चूहा दौड़ कर आया और वो महार अपने मुँह में ली और आगे आगे दबाए चलता रहा। अब ऊँट चूँकि इतना बड़ा था चूहे से, उसने जब ये हालत देखी तो मुस्कराया और वो भी मिजाह के तौर पर चूहे के पीछे पीछे चलना शुरू हुआ। अब चूहा महार को मुंह में आगे लेता हुआ जा रहा था और समझ रहा था कि मैं इसका रहबर हूँ और ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है। आगे चलते चलते एक छोटी सी नहर आई और वहाँ चूहा रुक गया। अब ऊँट ने जब इसकी हालत देखी तो वो समझ गया और चूहा आहिस्ता आहिस्ता पानी से कांपने लगा। तो ऊँट ने चूहे से पूछा कि मेरे रहबर, तुम क्यों काँप रहे हो? तो उसने कहा, इतना बड़ा पानी देखकर मेरा दिल घबरा रहा है। अब ऊँट आगे आया और उस नहर के पानी में अपना पाँव भिगोया तो बमुश्किल उसके घुटनों तक था। तो चूहे को कहा कि इतना बहुत पानी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है जो मेरे घुटनों तक आया है, आओ मेरे आगे आगे आओ और मेरे रहबर बनो। तो चूहे ने कहा कि मैं बेवकूफ़ हूँ, जो पानी तुम्हारे घुटनों तक आया है वो पानी मेरे सर से ऊपर जाएगा और मैं तो डूब जाऊंगा। तो अब खूबसूरत जुमला सुनिए मौलाना रूम का। कहते हैं कि अगर इतने से